हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी व्यापम बीएससी बीएड बीए बीएड आंसर की इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ पार्ट थर्ड एजुकेशनल इंटरेस्ट शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 से लेकर 70 तक के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शिक्षण अभिरुचि एजुकेशनल इंटरेस्ट 51 क्वेश्चन है। कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। देयर शुड बी क्लासरूम कम्युनिकेशन। शिक्षा केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। उत्तर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन सी उत्तर होगा। छात्र केंद्रित होना चाहिए कक्ष संप्रेषण। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों के प्रति प्रगति के प्रति सजग रहता है। अब सक्सेसफुल टीचर इज वन हु गिव्स गुड मार्क्स, looks after the regular homework, maintain strict disciplines, remain aware of the progress of the student. Correct answer will be option D. छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है। प्रश्न क्रमांक 53। शिक्षा के एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसके अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम सभी। तो त्रिआयामी समन्वित रूप है आपका शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तीनों, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न क्रमांक 54। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट डू यू कंसिडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट? टू थिंक इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते? टू थिंक इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से विचार करना। प्रश्न क्रमांक 55 यहाँ पर देखते हैं। यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा उनको लज्जित करना, उनको अपराध का एहसास कराना, क्रोध करना, दंडित करना। इफ़ द स्टूडेंट आर बिहेविंग इन एन इनकोहेरेंट मैनर्स, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी टू एम्बैरेस दैम, टू मेक दैम फील गिल्टी, टू गेट एंग्री, टू पनिश दैम। करेक्ट आंसर टू मेक दैम फील गिल्टी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 56। 10 + 2 + 3 शिक्षा योजना की संतुष्टि की गई है कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियार आयोग द्वारा, राधाकृष्णन कमीशन द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। इसका जवाब आएगा कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी आयोग द्वारा। ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 57। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से ना हटने दे, कदम कदम पर उन्हें सही शिक्षा प्रदान करे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन द क्लास, द टीचर शुड कीप एन ओपन एनवायरनमेंट, कीप द स्टूडेंट अंडर कंट्रोल, डू नॉट लेट दैम deviate from the traditions, provide them right direction step by step। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कीप एन ओपन एनवायरनमेंट। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन ए, उन्मुक्त वातावरण रखे। प्रश्न क्रमांक 58। देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस: ऑब्जेक्टिव, टीचर इवोल्यूशन, स्कूल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। टीचर प्रोसेस, इवोल्यूशन एंड करिकुलम्स, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग, कंडीशन लर्नर। तो इसका जवाब क्या आएगा? 58 का ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा आपका। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। फिर इसका अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, उचित सिफारिशों
शिक्षण, अभिवृत्ति, विचारों की समानता। तो इसका उत्तर आ जाएगा शिक्षण, अभिवृत्ति, टीचिंग एटीट्यूड। इसका जवाब आएगा ऑप्शन सी। कक्षा अध्यापन किसका परिणाम है? अध्यापन प्रशिक्षण, अनुभव, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, बच्चों से मित्रतापूर्ण व्यवहार। तो इसका जवाब आएगा विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। व्हाट अ रिजल्ट इज गुड टीचिंग? टीचिंग ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कमांड ऑन सब्जेक्ट मैटर एंड गुड communication, friendly behavior with children. Answer will be command on subject matter and good communication. Option C. प्रश्न क्रमांक 61 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उनके प्रयोग का समर्थन, भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध करना। तो इसका कौन सा जवाब आएगा? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, इनवैलिडेटिंग द यूज़ ऑफ ओन लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 62 है, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के लिए कैंप आयोजन, कविता पठन, साहित्यिक गतिविधियाँ। Which social quality increase the value of a teacher? Community service, organizing camps for student, poetry reading, cultural activities. Answer will be community service. Option A. प्रश्न क्रमांक 3 है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। घर से पलायन में, दीवा सपनों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, अभिनेताओं जैसे दिखने दिखाने में। Modern cinema influences the student in running from the home, in daydreaming, it carrying out creative task to look like actor. Correct answer in daydreaming, दीवा सपनों में रत रहने में। प्रश्न क्रमांक 64 है, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापन के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। अध्यापन की भूमिका समन्वयक रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन सी। अध्यापक की भूमिका हो जाएगा आपका समन्वयक के रूप में रहेगा। ऑप्शन सी इसका जवाब आएगा। प्रश्न क्रमांक 65 है, विल टीचिंग इन क्लास टीचर शुड? कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करे, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखे, छात्रों पर कोई ध्यान न दे, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे। तो 65 का जवाब आएगा इसका सीक एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करे। प्रश्न क्रमांक है आपका 66, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आएगा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व विकास होना चाहिए आपका। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक शिक्षक अपने छात्र से मधुर संबंध किस तरह से स्थापित करता है? हाउ डज अ टीचर एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट? ऑलवेज मेकिंग देम लाफ, कीपिंग प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम देम, डिस्टिंग्विशिंग देयर प्रॉब्लम्स आफ्टर लिसनिंग टू देम, बाय मेकिंग स्टूडेंट बेस्ट फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करना। प्रश्न क्रमांक 68 है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्यों? छात्रों के पाठ में रुचि रहती, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करके पाठ विविधता लाने में सहायक होती, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब क्या आएगा? 68 का ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न क्रमांक है 69, यानी कि 69 क्वेश्चन का जवाब, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे,
अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, तो इसका जवाब होगा बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, यानी कि 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों का जवाब होना चाहिए, यही आपका एक अच्छा प्रणाली होगा। प्रश्न क्रमांक 70 है, विद्यार्थी को विषय का चयन करना चाहिए, विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावकों की इच्छा अनुसार, शिक्षकों के दिशा निर्देश के अनुसार, उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार, अकॉर्डिंग देयर एबिलिटी एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट का चयन होना चाहिए, यानी कि इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। ये आपका रहा शिक्षण अभिरुचि के सभी प्रश्नों का जवाब। तो वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।